Good morning, fourth class. I am Madhvi, your Hindi teacher. Students, today we will discuss lesson number 13. सच्चाई का इनाम. ठीक है, अब देखो हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस चैप्टर में बताया क्या गया है. ठीक है, प्रस्तुत कहानी में यह बताया गया है कि हमें श्रेष्ठ जनों की चापलूसी करने की अपेक्षा सच्ची बातें बोलनी चाहिए. ऐसा नहीं है कि अगर हमसे कोई बड़ा है या बहुत ज़्यादा अमीर है या कोई पोजीशन पे है तो हम उसकी चापलूसी कर रहे हैं, उनकी हाँ में हाँ उनकी ना में ना. ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए. जो आपको सही लगता है आप उधर बोलो. अगर आपको वो कोई बात नहीं पसंद आ रही तो आप उनके मुंह पे बोलो कि मुझे आपकी ये बात पसंद नहीं है. तो ये वही कह रहे हैं कि हमें चापलूसी करने से अच्छा सच्चाई बोलनी चाहिए. ठीक है, तो चलिए हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं. एक समय की बात है, बादशाह अकबर का दरबार लगा हुआ था. अब ये जो स्टोरी है वो कब की है? एक समय की बात है जब बादशाह अकबर जो थे उनका दरबार लगा हुआ था. उनके दरबार में देश भर के चुने हुए विद्वान, अपने फ़न के उस्ताद और 9 दरबारी मुख्य थे. उनके दरबार में क्या थे? देश भर के चुने हुए विद्वान थे. जितने भी इंटेलिजेंट लोग थे पूरी दुनिया में वो छांटकर उन्हें अपने दरबार में लाए थे. अपने फ़न के उस्ताद और 9 दरबारी मुख्य थे. और उनके यहाँ पे 9 दरबारी थे, वो क्या थे? बहुत ज़्यादा मुख्य थे. और जिन्हें नवरत्न के नाम से जाना जाता था. उन्हें किस नाम से जाना जाता था? नवरत्न के नाम से, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्या थे? इंटेलिजेंट थे. ठीक है, इस 9 दरबारी थे इसलिए नव और रत्न थे, बिल्कुल हीरे की तरह थे, इसलिए उन्हें नवरत्न के नाम से जाना जाता था. इनमें बीरबल सबसे बुद्धिमान और चतुर थे. ये जो 9 रत्न थे उनमें से जो बीरबल थे वो सबसे बुद्धिमान मीन्स इंटेलिजेंट थे और क्लेवर थे. वे कठिन से कठिन समस्या का हल बड़ी सहजता से निकाल लेते थे. कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो उसका हल बहुत इजीली वो निकाल लेते थे. इस कारण बादशाह अकबर बीरबल को बहुत मानते थे. इसलिए जो बादशाह अकबर थे वो बीरबल को बहुत मानते थे. अगर उन्हें कुछ भी पूछना होता था, कुछ भी डिस्कशन करनी होती थी, वो बीरबल से ही करते थे, है ना. लाइक मान लो आपकी कोई फ्रेंड है, आपकी 2-3 फ्रेंड हैं, उनमें से एक फ्रेंड जो है वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है. उसके पास अगर आप कोई भी प्रॉब्लम रखो वो हैंड टू हैंड आपको सॉल्यूशन देगी, तो आप उसी के पास बार बार जाओगे ना कि मेरे पास ये प्रॉब्लम है, आज ऐसा हो गया, आज वैसा हो गया. इसलिए जो अकबर थे वो बार बार किसके पास जाते थे? बीरबल के पास ही जाते थे, क्योंकि वो जानते थे कि जो चीज़ ये मुझे समझा पाएगा, ये मुझे बता पाएगा और कोई भी नहीं बता पाएगा. बीरबल की इस लोकप्रियता से कई लोग ईर्ष्या भी करते थे. ईर्ष्या मीन्स क्या होती है? किसी से जलना, है ना. मतलब जैसे हम कहते हैं ना किसी से जेलसी फील करना, किसी से जलना. तो कई लोग ना उनसे जलते थे कि इसकी तो तारीफ होती रहती है, ये है वो है. तथा बीरबल को नीचा दिखाने का प्रयास में सदा लगे रहते थे और बार बार क्या कोशिश करते थे कि कोई ऐसा काम हो जाए जिससे बीरबल की इंसल्ट हो जाए, उसे नीचा देखना पड़ जाए. उनमें से कई दरबारी तो एक और बादशाह से बीरबल की शिकायत करने में नहीं चूकते थे और दूसरी ओर स्वयं बादशाह की चापलूसी कर उन्हें प्रसन्न करने के प्रयास में लगे रहते थे. अब वहाँ पे कुछ लोग तो ऐसे थे, कुछ दरबारी ऐसे थे जो अकबर के पास जाते थे और उनसे बीरबल की शिकायतें करते थे कि बीरबल ने आज ये कर दिया, आज वो कर दिया, और झूठी शिकायतें करते थे ताकि इसका नाम खराब हो जाए. बीरबल की तो शिकायत करते थे लेकिन वो अपने नंबर बनाने में लगे रहते थे. उनकी चापलूसी करते थे कि सरकार आप कितने अच्छे हैं, ये हैं वो हैं. बादशाह बीरबल की ईमानदारी, सच्चाई और चतुराई की परीक्षा लेकर दरबारियों की ज़ुबान बंद करवा देते थे. लेकिन जो बादशाह थे, अकबर बादशाह जो थे, वो क्या करते थे? बीरबल की ईमानदारी और सच्चाई की बार बार परीक्षा लेते थे और लोगों को ये दिखा देते थे कि जो तुम कह रहे हो वो गलत है और बीरबल कभी भी गलत नहीं हो सकता. ठीक है, तो अभी तक हमने यहाँ पे क्या पढ़ा कि बीरबल जो अकबर हैं उन्हें बीरबल पे पूरा भरोसा है, उनकी ईमानदारी, सच्चाई और चतुराई पर पूरा भरोसा है. ठीक है, लोग उन्हें भड़का रहे हैं फिर भी वो उनकी बातें नहीं सुन रहे हैं. आगे हम इस चैप्टर में देखेंगे कि क्या ये भरोसा अकबर का बना रहता है बीरबल पे. ठीक है, ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे.
आज के लिए आपका होमवर्क क्या है, जो मैंने आपको चैप्टर रीड करवाया है आप उसे घर से रीड करेंगे, और कोई भी प्रॉब्लम कोई भी डाउट होता है तो वह जब हमारी कल नेक्स्ट लाइव क्लास है तो हम उसमें डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।